नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। पब्लिक की आवाज़ पर आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेटीकरण, निजीकरण। जो प्राइवेट संस्था को किया जा रहा है, देश की संस्था को प्राइवेट किया जा रहा है, इस बात पर मुझे दुख है। देश की हमारे युवा, आपको हम इसी न्यूज़ पर आपको दिखाएंगे जो गंगा के किनारे किस तरह से लाइन लग करके बच्चे भोजपत्र की तरह पत्र लेकर के सेट मारते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। हमारे देश में पढ़ने के प्रति जुनून देख लीजिए बच्चों में, और हमारे बच्चे को पढ़ने की होड़ लगी है। और हमारे देश की सरकार को जिस संस्था से, जिस इंस्टीट्यूट से, जिस सेक्टर से ज़्यादा मात्रा में बच्चे को नौकरी मिल सकता है, उस सेक्टर को बेचने की होड़ लगी है। और लोग ये नहीं समझते हैं जो भारतीय जनता, और हमारे देखिए, हमारे दुर्भाग्य इस बात का है जो हमारे देश में हमारे कितने ऐसे साथी हैं पढ़े लिखे, उसका कहना है, उसके दिमाग में कौन सा बड़ा भूसा भर गया है, कौन सा मास्टर उसको पढ़ा दिया है, कौन अर्थशास्त्री आकर के उसको पढ़ा दिया है, कौन विशेषज्ञ आकर के पढ़ा दिया है, वो कहता है जो निजीकरण ठीक है, अभी घटा है, बाद में फायदा होगा। हम कहते हैं निजीकरण कतई से ठीक नहीं है, कभी निजीकरण अच्छा नहीं है। इसलिए निजीकरण अच्छा नहीं है, मान के चलिए तुम्हारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, मान के चलो तुम्हारा कृषि डिपार्टमेंट है, अगर तुम इसको प्राइवेट को दे देता है तो प्राइवेट तुमको फायदा देता है, ठीक है, प्राइवेट फायदा देता है। लेकिन प्राइवेट लोगों के पास क्या तकनीकी है, क्या आदमी है, क्या व्यवस्था है, किस हिसाब से वो काम करता है, जो वही संपत्ति, वही अनाज, वही सब कुछ फायदा दे रहा है, तुमको घाटा है। तुम्हें वो टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत है, तुम्हें वो गुणवत्तापूर्ण दिमाग की जरूरत है, तब जाकर के तुम भी, अगर वो जो कंपनी वाले कर सकता है वो तुम भी तो कर सकते हो। तुम्हें देश की जनता, सरकार चुन करके तुमको कुर्सी पर बैठा जाए। तुम चाहते हो कि सरकारी सिस्टम को बेच दे, उसको ठेका पर दे दे, भाड़ा पर दे दे, हमको माल देगा, पैसा देगा, हम आराम से सोएंगे, भात खा करके आराम से सोएंगे। संसद में खाना मिलता है, 10 रुपये प्लेट मिलता है, उसमें मुर्गा चावल सब कुछ का व्यवस्था रहता है खाने का, वो खाएंगे आराम से और सुकून से सुतेगा। इसके चक्कर में हमारे देश के नेता, और दुर्भाग्य, मुझे दुख होता है, मुझे टेंशन होता है उस बात की, जब हमारे देश के लड़का जो पढ़ता है, यूपीएससी पढ़ने के लिए चला है, वो लड़का बीपीएससी पढ़ने के लिए चला है। ठीक है भाई, तू एग्जाम देता है, पढ़ता है, जो सरकार कहता है उसको पढ़ो, एग्जाम दो, ठीक है, एग्जाम पास करो, यहाँ तक मेरा कोई उस पर कमेंट नहीं है। लेकिन तुम प्रवचन दिए घूमते हो, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, जो प्राइवेटीकरण, निजीकरण सही बात है, इस बात का मुझे दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि तुम निजीकरण की बात करता हो। देखो, देश में एक आदमी का उदाहरण जानता है, एक आदमी उदाहरण प्रस्तुत किया है, उस उदाहरण को तुम सुनना चाहते हो। देश के एक मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने वही स्कूल है, वही मास्टर है, वही सारा व्यवस्था है, लेकिन इसको इस कदर सुधारा है सरकारी व्यवस्था को, तो प्राइवेट के लोग अपने बच्चे को नाम कटा करके सरकारी में एडमिशन कराने लगा है। क्या देखो, वो भी अगर बेच देता तब सही होता, कि जो जनता उसको चुन करके वोट दिया काम करने के लिए, उस काम को इतना मेहनत से करता है कि काम का रंग दिख रहा है पूरी दुनिया में, वो सही है। तुम्हारे दिमाग में कौन सा भूसा भरा हुआ है, तुम्हारे माथा में कौन सा कचरा भरा हुआ है जो तुम निजीकरण का समर्थन करता है। हम तुमसे एक बात कहते हैं, अगर तुम्हारी पत्नी को बच्चा नहीं हो तो क्या तुम पत्नी को इलाज कराओगे या भाड़ा पर दे दोगे? सोचने वाली बात है। उसी तरह से है देश की संस्था, देश की सिस्टम, देश की व्यवस्था, उसको हम बेच नहीं सकते हैं। बेचने से हमें कहीं फायदा नहीं हो सकता है। मान के चलो, जिस चीज को तुम प्राइवेट में दे रहा था, वही आदमी सरकारी में काम कर रहा था, उसका 30,000 रुपया महीना था, प्राइवेट वाला 12,000 रुपया महीना देता है और 12 घंटा ड्यूटी कराता है।
जिसका 30,000 में घर का खर्चा चल रहा था, उसका 12,000 में नहीं चल रहा है। 12,000 में वो तबाह है, परेशान है, अराजकता है। बिहार में दारू बंद है, काम करके आता है, रात में दारू भी बेचता है, नहीं बेचेगा उसको घर नहीं चलेगा। इस तरह के समाज में तुम गतिविधि विचारधारा को बर्बाद कर रहा है। सुन लो, मैं उनसे बात करता हूँ जो लोग बीपीएससी यूपीएससी पढ़ता है, कहता है ज्यादा नॉलेज है और वो समर्थन करता है निजीकरण का, उससे बात करता हूँ। कहता है रेलवे को प्राइवेट कर दो, रेलवे साफ। अरे रेलवे में सफाई सुथरा बढ़ा दिया देगा, रेलवे स्टेशन पर मॉल खोल देगा, लेकिन उस मॉल में जो जाएगा तुम गरीब आदमी, उसको साफ सुथरा व्यवस्था काफी बढ़ा देगा, 1,000 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट बना देगा। संभव है? बताओ। एक चीज जहां जो तुम पढ़ा लिखा है, अगर एनएच बनती है तो एनएच के कॉन्ट्रैक्ट का चारों सब तरह का रोड दुरुस्त करता है, मजबूत करता है, ताकि एनएच पर चले, वहां से जो राजस्व मिलता है वो राजस्व मिले। लेकिन तुम्हारे पास ये माथा नहीं है। तो देश में अगर उसी तरह से अगर सरकारी सेवा को, सरकारी सिस्टम को अगर आप किसी चीज को प्राइवेट कर रहे हैं, मान के चलिए इस गांव में, किसी गांव में, किसी जगह में बुलेट ट्रेन चला रहे, बुलेट ट्रेन पर चढ़ेगा। बुलेट ट्रेन पर चढ़ने के लिए उस अगल बगल इर्द गिर्द के आदमी को बुलेट बनाना पड़ेगा, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना होगा, उसके अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, तब जाकर के वो मजबूत होगा, तब वो बुलेट पर चढ़ सकता है। सुनो यूपीएससी और बीपीएससी वालों, तुम ही से बात करते हैं, तुम ही से कह रहे हैं, क्या ऐसा करता है? मान के चलो किसी स्टेशन को प्राइवेट किया, वहाँ सुख सुविधा बढ़ा दिया, क्या उसकी इर्द गिर्द के लोगों का अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा? किसका अर्थव्यवस्था क्या है? अगर देश की राजनीति को, राजनेता को, देश की नेता को ये सोचना चाहिए, इस पर भी कभी कभी जो है मुहिम चलाना चाहिए, उसका भी योजना तैयार करना चाहिए। कितने लोग रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं, जो लोग रोजगार है उसको वेतन कितना मिलता है, क्या उससे उसका बच्चा स्कूल जाता है, उसके घर का भरण पोषण हो पाता है? इस पर सर्वे होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। क्या देश में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं? इस पर सर्वे होना चाहिए। देश में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे मर जाते हैं? उस पर सर्वे होना चाहिए। देश में कितने लोग हैं जो आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर लेते हैं? उस पर काम होना चाहिए। देश के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं रोजगार नहीं होने से आत्महत्या कर लेते हैं? उस पर काम होना चाहिए। मान के चलिए, ठीक है, बहुत दोस्तों का, बहुत सारे पढ़े लिखे जो युवा है, बीपीएससी वाले, यूपीएससी वाले, वो कहता है सरकारी सेवा तो खत्म है, सरकारी कार्यकर्ता काम नहीं करता। सरकारी कार्यकर्ता अगर काम नहीं करता है तो तुम उस पर शिकंजा टाइट करो, उसे नौकरी से हटाओ, उसके जेल भेजो, उसके पैसे को रिकवरी करो, ये सब काम करो। यही काम करता है प्राइवेट वाला। प्राइवेट वाला में जो काम कर रहा है वो एक बेर लेजीपन करके देखे, उसको हटा देता है, उसका वेतन काट लेता है, वो स्ट्रिक्टली काम करता है। तो वही चीज जो प्राइवेट कर रहा है वो भी तो आदमी कर रहा है। तुम क्या है, गधा? तुमसे कहे नहीं रहा, तू जानवर हो क्या? तुम्हारे पास माथा नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम टाटा को बेच लो, अंबानी को, अडानी को बेच रहा है, वो तो इंसान है, वो कैसे कर लेता है? तुमसे कैसे क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में जो है ना, भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, लेकिन तुम्हारे भेजा में भेजा नहीं भेजा। अगर ये चीज अगर भेजा होता है, थोड़ा सा भी भेजा होता है इसमें, तो ये चीज जरूर दिमाग में लाता। जो काम प्राइवेट कर रहा है वो काम हम भी कर सकते हैं, वैसे काम को अंजाम हम भी दे सकते हैं, वैसे स्थिति का सुधार हम भी कर सकते हैं, उसी तरह से हम भी जन सेवा कर सकते हैं। ये चीज दिमाग में नहीं रखेगा, ठीक है? तो
अगर हाँ प्राइवेट को भी अगर दे रहा है तो उसमें भी तुम बहुत अच्छा नहीं कर रहा। प्राइवेट को अगर देता, वेतन वाली बात, पैसे की लेन देन, वेतन भत्ता सारा कुछ का सरकार के पास जमा होता है, ये नहीं तुम उसको दे दिया। तो ये एक तरह से बिल्कुल गलत है। ये प्राइवेट और निजीकरण वाले शोषण करते हैं, समाज में शोषण करते हैं। इस शोषण का मुख्य एजेंडा है और समाज में इस तरह से शोषण किया जाता है साथियों। इसी तरह से मैं इन्हीं तरह के वीडियो को आप देखने के लिए आप लाइक करें पब्लिक की आवाज़, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इस वीडियो को आप शेयर करिए। एकदम से छक्का की तरह देखने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक लोग जानेंगे नहीं, उसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये व्यवस्था नहीं हो सकता है, तब तक हम सुविधा नहीं पा सकते हैं, तब तक हम अपने सरकारी सिस्टम को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें सरकारी सिस्टम को बचाना है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम भारत के नागरिक हैं, हमारे खानदान की परवाह है, हमारे बच्चे की परवाह है, हमारी सोसाइटी की परवाह है। सब तरह की परवाह का ख्याल रखते हुए इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। निजीकरण बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और यूपीएससी बीपीएससी वाला को अगर पढ़ना चाहता है, तो उस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो पढ़े, एग्जाम दे, पास करे, नौकरी ले, लेकिन समाज में गलत विचारधारा को फैलाने का काम उन्हें नहीं करना चाहिए। एक तरह से यह अभिशाप है। अभिशाप तो है ही, सामाजिक बुराई भी है। समाज में आप बुरा असर दे रहे हैं, समाज में गलत मानसिकता को आप हवा दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ नम्र भाव से, आप कम से कम इस तरह की काम ना करें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इसी तरह के न्यूज़ के लिए हमसे आप जुड़े रहे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।